हेलो। आगे सारे जापानी कार्टून देखने वाले लोग। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप 10 अंडररेटेड एनिमेज दैट विल ब्लो योर माइंड पार्ट 3। कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम है मिराए काकेहाशी और एक दिन इसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो ये अपने अंकल आंटी के घर पे रहने लग जाता है। बट वो लोग क्या थे, इसको सही से ट्रीट नहीं करते थे, एक तरह से इसका अब्यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा। तो ये सब उनसे तंग आके इनकी छत पे जाके सुसाइड करने वाला था और कूदने से पहले इसके सामने एक एंजल आ जाती है। तो वो एंजल क्या करती है, इसको 2 पावर्स देती है, जिसमें से फर्स्ट पावर ये है कि उसको विंग्स देती है जिससे वो उड़ सके, और दूसरा उसको एक प्रिज्म देती है जिससे वो दूसरों का माइंड कंट्रोल कर सके। तुम लोग चाहो तो इसकी मांगा भी पढ़ सकते हो, इसकी मांगा भी बहुत ऑसम है। इस एनीमे के जो विजुअल्स है वो तुम्हें एक बार भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, बिकॉज नेचर शॉट बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। इस एनीमे के अंदर मोशी उनको कहा गया है कि एक स्पीशीज है जो किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो पेड़ हो या इंसेक्ट हो या वेव्स हो, पानी हो, कुछ भी हो। बट अगर उनके कांटेक्ट में अगर ह्यूमंस आ गए ना तो वो पोजेस्ड हो जाएंगे, और उन्हीं को पोजेस्ड करने से बचाने के लिए जो बंदे होते हैं उनको बोलते हैं मूशिशी। करीबन 10 साल से हेवंस गेट अपीयर हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, और उसी के बाद में हेल्स गेट अपीयर होता है जापान के अंदर। इन दोनों गेट्स के अपीयर होने के बाद में एक सुपर नेचुरल फिनोमेना क्रिएट हो जाता है, और उसी फिनोमेना के कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं वो उसके साथ में सुपर नेचुरल पावर्स भी उनके अंदर आ जाती है, और उसी के बाद में हमारे मेन कैरेक्टर का भी उसमें अपीयरेंस दिखाते हैं। एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला क्रिएचर अर्थ के मून को 70% डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसने कहा कि वो अर्थ के साथ भी ऐसा ही करेगा अगर उसको उसके दिए हुए टाइम तक कोई मार नहीं पाया तो। बट उससे पहले वो एक टीचर बनना चाहता था। इससे ज़्यादा बताया तो स्पॉइल हो जाएगा, इसलिए जाके देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑसम सीरीज़ है, ऊपर से कॉमेडी भी इसके अंदर भर के है। इस एनीमे के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके पास सीरियसली इतनी सारी साइकिक पावर्स है कि तुम्हें देख के ना विश्वास नहीं होगा। लाइक इनविंसिबिलिटी, हिप्नोसिस, माइंड कंट्रोल, रिकार्नेशन, टेलीपोर्टेशन, माइंड कंट्रोल, और ये कर्स पावर्स को भी यूज़ कर सकता है। और इस सीरीज़ के अंदर जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं उनको देख के इतनी हंसी आती है कि पेट दुखना आ जाता है। हिनामात्सुरी एक ऐसा एनीमे है जो सबको देखना चाहिए। इस एनीमे का प्लॉट ये है कि एक लड़की जिसका नाम है हिना, वो दूसरी वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन बहुत फैलाती थी, तो इसी कारण से उसको एक कैप्सूल के अंदर बंद करके हमारी रियलिटी के अंदर भेज देते हैं, और वो जाके एक जगह लैंड होती है जहाँ पर एक बंदा बैठ के दारू पी रहा होता है, और वो सोचता है रात के टाइम पे आके गिरा है मेरे घर के अंदर तो कोई बेकार सी चीज़ ही होगी। बाद में वो बंदे की फटके 4 हो जाती है क्योंकि सुबह उठ के देखता है तो वो कैप्सूल अभी भी वहीं पर ही पड़ा होता है। तुमने कभी एक ऐसे एनिमे के बारे में सुना है जिसके अंदर 2 मेन कैरेक्टर्स हैं? हाँ सीरियसली, मतलब इस एनिमे के अंदर 2 मेन कैरेक्टर्स है, दोनों का नाम सेम है, दोनों की शक्ल सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि दोनों अलग अलग रियलिटी से आते हैं। एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड में रहता है और एक अर्थ पे रहता है। और इस एनिमे के अंदर एक बार ऐसा होता है कि दोनों अपनी जगह स्विच कर लेते हैं, और जो अर्थ वाला बंदा है वो वहाँ जाके गॉड्स की ट्रेनिंग लेता है। ये है हमारी लिस्ट की फर्स्ट हैरम एनीमे। ओके, जोक्स अपार्ट, ये कॉमेडी रोमांस एनीमे है जो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और जिन लोगों ने एओटी देखा है ना तो उनके लिए इस एनीमे के अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। इस एनीमे को मिस मत करना, जाके देखो। ये एनीमे एक साइकोलॉजिकल एक्शन बेस्ड एनीमे है जिसके अंदर बहुत ही फाड़ू तरीके का एनिमेशन भी यूज़ किया है, ऊपर से डार्कर सीन्स भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ऊपर से सीरीज़ का जो मेन कैरेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड भी दिखाया है, और इसके साथ में जो एक लड़की है वो इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रखती है। अभी तक अगर नहीं देखी है जाके देख सकते हो, इसका अभी भी 3rd सीजन ऑन गोइंग है। ये एनीमे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अलग है जिनको स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल कलरफुल एनीमे देखने की आदत है। तो ये जो 2 कैरेक्टर्स है ये आपको जो सामने दिख रहे हैं, ये दोनों गेमिंग वर्ल्ड के अंदर पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस हैं। बट एक दिन इनको है ना एक दूसरे यूनिवर्स का गॉड चेस खेलने के लिए इन्वाइट करता है, और ये दोनों उससे जीत भी जाते हैं, तो वो इसको अपनी वर्ल्ड में इन्वाइट करता है, तो ये दोनों गेमर वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं।